आज हम कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर या किताब नहीं देखने वाले हैं, बल्कि कुछ बहुत ही ज़मीनी, बहुत ही असली चीज़ को समझने वाले हैं। ये है क्लास 12th की एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की एक स्टूडेंट नोटबुक। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम इस नोटबुक के पन्ने पलटने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जानवरों की आम बीमारियों को समझने का ये जो तरीका है वो हमें क्या सिखाता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब बात पशुओं के स्वास्थ्य की हो तो अंदाजे से काम नहीं चलता। एक सिस्टम चाहिए, एक तरीका। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें इसी स्टूडेंट की नोटबुक में मिलने वाला है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीमारियों को बांटा कैसे जाता है। फिर हम किसी भी बीमारी को समझने का एक फ्रेमवर्क देखेंगे। इसे हम एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका रोग के उदाहरण से समझेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, बचाव और नियंत्रण पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर है किस किस्म की। और यहीं पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण काम आता है। अब यहां देखिए, इस नोटबुक में कितने शानदार तरीके से एक माइंड मैप बनाकर समझाया गया है। बीमारियों को सीधे सीधे दो मेन कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये दिखाता है कि जानकारी को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना कितना जरूरी है। और दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। नोटबुक बताती है कि संक्रामक रोग हवा या सांस के जरिए फैलते हैं, जबकि छूत की बीमारियां एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु को सीधे छूने से होती हैं। ये सुनने में भले ही छोटा सा अंतर लगे, पर यह बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी से यह तय होता है कि रोकथाम के लिए जानवरों को सिर्फ अलग करना है या फिर पूरे बाड़े की हवा को भी साफ रखना है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे अहम हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये नोटबुक हमें वो कौन सा टूल देती है जिससे किसी भी बीमारी का सिस्टमैटिकली मतलब एक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। ये रही वो मास्टर की 6 स्टेप्स का एक सीधा साधा फ्रेमवर्क। आप कोई भी बीमारी लीजिए और बस इन 6 सवालों के जवाब ढूंढिए। बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या क्या हैं, उसकी पहचान कैसे होगी, इलाज क्या है, और सबसे जरूरी उसे फैलने से कैसे रोका जाए, और क्या उसके लिए कोई टीकाकरण मौजूद है। और असल में यही तो पूरी बात का सार है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई किसान, बीमारियों से लड़ने का ये वैज्ञानिक तरीका ही सबसे कारगर होता है। यहां पर अंदाजे या अटकलों की कोई जगह नहीं होती। तो अब जब हमारे पास ये इतना शानदार फ्रेमवर्क है, तो क्यों ना इसे पाठ्यक्रम में बताई गई एक बहुत ही आम और गंभीर बीमारी पर लागू करके देखें। हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका रोग की, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज या एफएमडी भी कहते हैं। और यहाँ नोटबुक में साफ तौर पर लिखता है कि एफएमडी कितनी बड़ी चिंता का विषय है। ये सिर्फ गाय भैंसों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे बकरियों के लिए भी एक मुख्य रोग के तौर पर लिस्ट किया गया है। तो अब कोई भी इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके एफएमडी पर अपनी खुद की रिसर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा है 5वां पॉइंट, बचाव एवं नियंत्रण। क्योंकि इलाज ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी है बीमारी को होने ही ना देना। तो चलिए अब इसी सबसे जरूरी कदम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि असली समझदारी इसी में है कि बीमारी का इंतजार करने के बजाय उसे दूर रखने के उपाय किए जाएं। तो यहाँ पर नोटबुक हमें एक बहुत ही कारगर और प्रैक्टिकल तरीका बताती है, जिसे पैर डुबकी या फुट बाथ कहते हैं। ये एफएमडी को रोकने का एक बहुत असरदार उपाय है। इसमें होता यह है कि बाड़े के गेट पर एक उथला सा टब रखा जाता है, जिसमें दवा वाला घोल भरा होता है। आमतौर पर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा भी कहते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का हल्का घोल इस्तेमाल होता है। जब भी पशु बाड़े के अंदर या बाहर आते हैं तो उन्हें इस घोल से होकर गुजरना पड़ता है। इससे उनके खुरों में छिपे एफएमडी के वायरस और दूसरे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ये एक बहुत ही सरल, सस्ता, लेकिन पशुओं की स्वच्छता और रोग नियंत्रण के लिए बेहद शक्तिशाली तरीका है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस नोटबुक से मिली सीख यही है कि पशुपालन में रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। एक साधारण सा फुटबाथ हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत छोटे और सोचे समझे कदमों में ही छिपा होता है।